नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम विशाल है। मैं आपको भूतिया घटना पर आधारित कहानी सुनाने जा रहा हूं। आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो कहानी शुरू करते हैं। गर्मी के दिन थे, अप्रैल का महीना। धूप जैसे आसमान से आग बरसा रही थी। अरविंद चौबे, जो पटना के एक स्कूल में अध्यापक थे, कई साल बाद अपने गांव बंसारीपुर लौट रहे थे। गांव की मिट्टी की खुशबू, नीम के पेड़ की छांव और तालाब के किनारे बैठने की आदत उन्हें बचपन से ही खींचती थी। पर इस बार उनका लौटना किसी खुशी का नहीं, बल्कि अपने पिता के देहांत के बाद कुछ जमीन जायदाद के कामों के लिए था। बस से उतरते हुए उन्होंने देखा, सड़क के किनारे पुराने बरगद का पेड़ अब भी वैसे ही खड़ा था, लेकिन गांव के लोग कुछ बदल गए थे। हर चेहरा जैसे थका हुआ, बुझा बुझा सा लग रहा था। किसी ने हंसकर उनका स्वागत नहीं किया, बस सिर हिलाकर नमस्ते किया और जल्दी से अपने रास्ते चल पड़ा। घर पहुंचकर उन्होंने चाचा हरिप्रसाद को देखा। सफेद धोती, झुर्रियों से भरा चेहरा और आंखों में एक अजीब सी थकान। चाचा ने कहा, आ गया बेटा, अच्छा किया, लेकिन अब अंधेरा होने से पहले पोखर की तरफ मत जाना। लोग कहते हैं वहां कुछ अजीब दिखता है। अरविंद मुस्कुराए, अरे चाचा, अब भी वही पुरानी बातें। बचपन से सुनते आ रहे हैं कि काला पोखर में भूत है। चाचा ने बस सिर हिलाया, बात अब पुरानी नहीं रही बेटा। पिछले महीने ही रामदीन की गाय वहीं गई थी। सुबह बस उसकी रस्सी मिली और 2 दिन बाद रामदीन। वो रुक गए, फिर धीरे से बोले, अब वो सही सलामत नहीं है। अरविंद को लगा कि चाचा शायद बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं। रात को जब वो बरामदे में लेटे तो हवा में हल्की मिट्टी की गंध थी और कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। गांव का सन्नाटा ऐसा था कि अपने दिल की धड़कनें भी सुनाई दे रही थीं। करीब आधी रात को उन्हें ऐसा लगा जैसे खिड़की के बाहर कोई कदमों की आवाज आ रही हो। धीरे धीरे, रुक रुक कर उन्होंने उठकर खिड़की खोली। बाहर कुछ नहीं था, बस वही काला पोखर जो उनके घर से थोड़ी ही दूरी पर था, चांदनी में शांत पड़ा हुआ। लेकिन तभी पानी में जैसे कोई हलचल हुई, जैसे कोई वहां तैर रहा हो। कोई इंसान नहीं, कोई परछाई। अरविंद का गला सूख गया। उन्होंने आंखें मलीं, लेकिन वो परछाई अब भी थीं, पोखर के बीचों बीच, और धीरे धीरे किनारे की ओर बढ़ रही थीं। सुबह अरविंद ने खुद से कहा कि शायद रात को भ्रम हुआ होगा। थकान और तनाव में कभी कभी इंसान वही देखता है जो नहीं होता। लेकिन मन के किसी कोने में रात का वह मंजर बार बार घूम रहा था। उन्होंने गांव की चौपाल की तरफ कदम बढ़ाए। वहां पंडित गोपाल और कुछ बुजुर्ग बैठे बीड़ी पी रहे थे। अरविंद ने हंसते हुए पूछा, पंडित जी, अब भी लोग उस पोखर से डरते हैं? बचपन में हम वहीं नहाते थे, मछली पकड़ते थे। पंडित गोपाल का चेहरा उतर गया। अब वहां कोई नहीं जाता मास्टर बाबू। पहले लोग मानते थे कि वो तालाब शापित है, लेकिन अब तो सबने अपनी आंखों से देखा है। क्या देखा है? अरविंद ने उत्सुकता से पूछा। पंडित ने धीरे से कहा, रात को जब धुंध छाती है, पोखर में कोई औरत उतरती दिखती है। चेहरा नहीं दिखता, बस लंबे बाल और सफेद साड़ी। पानी में उतरकर गायब हो जाती है, और जो भी उसे देखने जाता है वो या तो बीमार पड़ जाता है या फिर, उन्होंने बीड़ी बुझा दी, या फिर लौट कर नहीं आता। अरविंद ने ठाका लगाया, अरे पंडित जी, अब जमाना बदल गया है, इन बातों में कोई सच्चाई नहीं। लेकिन जब वो वहां से लौटे तो मन में एक जिज्ञासा पैदा हो चुकी थी। शाम ढलते ढलते सूरज की लाल रोशनी पोखर के पानी पर पड़ रही थी। वो वहीं खड़े होकर देर तक देखते रहे। पानी बिल्कुल शांत था, लेकिन उसके नीचे कुछ अजीब सा हरकत कर रहा था, जैसे जलकुंभी खुद ब खुद हिल रही हो। अचानक पीछे से आवाज आई, अरविंद बाबू, वहां मत जाइए। वो मुड़े। रामदीन की पत्नी थी, आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरे पर भय का निशान। उसने कांपती आवाज में कहा, मेरे आदमी की लाश इसी पोखर से निकली थी। बस आधा शरीर था, बाकी कुछ नहीं। लोग कहते हैं उसने उस औरत को देखा था, बस उसी रात। अरविंद कुछ बोल नहीं पाए। वो बस पोखर के पानी को घूरते रहे, जैसे वहां कोई जवाब छिपा हो। रात को उन्होंने ठान लिया, कल मैं खुद जाकर देखूंगा, आखिर इस काले पोखर में ऐसा क्या है।
उस रात नींद टूट गई। अचानक कानों में वही आवाज गूंज रही थी, अरविंद। वो झटके से उठे। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। बाहर से ठंडी हवा का झोंका आया, खिड़की की झिलमिल पर्दे उड़ गए और तभी पोखर के पानी में कुछ चमका, जैसे कोई दीपक जल उठा हो बीच में। एक पल को लगा वहां कोई खड़ा है, सफेद कपड़ों में, धीरे धीरे पोखर से बाहर निकलता हुआ। अरविंद की सांसें रुक गईं, वो हिल भी नहीं पाए और तभी हवा में एक ठंडी फुसफुसाहट तैर गई। क्यों लौटे हो, अरविंद? सुबह अरविंद के मन में बस एक ही बात गूंज रही थी, क्यों लौटे हो, अरविंद? वो आवाज अब भी उनके कानों में गूंज रही थी, जैसे हवा में कोई अजीब कंपन बाकी रह गया हो। चाचा हरिप्रसाद ने नाश्ते की थाली आगे सरकाई। कल रात फिर पोखर की तरफ मत जाना बेटा, कई लोगों ने तुम्हारे कमरे से रोशनी देखी थी। अरविंद ने मुस्कुराते हुए टाल दिया। बस हवा थी चाचा, डरने की बात नहीं। लेकिन अंदर कुछ बेचैनी थी। कुछ तो है उस पोखर में जो सबको डरा रहा है। दोपहर होते ही उन्होंने एक रस्सी और एक डंडा उठाया और निकल पड़े। पोखर के किनारे पर हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जबकि सूरज सिर पर था। चिड़ियों की आवाज भी अचानक गायब हो गई थी। उन्होंने झुककर पानी में झांका। नीचे गहराई तक कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, बस काला गाढ़ा पानी। लेकिन बीच में एक जगह बुदबुदाहट हो रही थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। वो कुछ पल ठिठके, फिर जूते उतारकर पानी में उतर गए। पहले पैर तक, फिर घुटनों तक। पानी ठंडा नहीं बल्कि बर्फ जैसा जमा देने वाला था। एक सिहरन पूरे शरीर में दौड़ गई। उन्होंने डंडे से नीचे टटोला। मिट्टी थी, फिर कुछ सख्त चीज, जैसे कोई लकड़ी हो। उन्होंने और नीचे धकेला, तभी कुछ हिला, जैसे किसी ने डंडे को पकड़ लिया हो। अरविंद ने झटके से डंडा खींचा, लेकिन वो फंसा रह गया और अगले ही पल पानी के भीतर से कुछ सफेद सा ऊपर उठा। एक साड़ी का कोना जो पानी में तैर रहा था। वो पीछे हटे, लेकिन पैर कीचड़ में धंस गए। हाथों से रस्सी पकड़ने की कोशिश की, तभी किसी ने उनके टखने को पकड़ लिया, थाम लिया मजबूती से। अरविंद चीखे, कौन है, छोड़ो मुझे! पर आवाज गले में ही अटक गई। ठंड बढ़ती जा रही थी। ऐसा लगा जैसे पानी अब सांस रोक रहा हो। किसी तरह वो बाहर निकले। पूरे बदन पर कीचड़, चेहरा सफेद पड़ा हुआ। घर पहुंचते ही चाचा ने घबराकर पूछा, क्या हुआ बेटा, कहां गए थे? अरविंद बस इतना ही कह पाए, वो पोखर में कोई है, कोई औरत। रात को बुखार चढ़ गया। वो बिस्तर पर पड़े पड़े बड़बड़ाने लगे। उसने देखा मुझे, उसने पकड़ लिया था। चाचा ने दौड़कर पंडित गोपाल को बुलाया। पंडित ने माथे पर गंगा जल छिड़कते हुए कहा, मैंने कहा था ना हरिप्रसाद, वो पोखर जिंदा नहीं है, वो किसी की आत्मा का घर है। धीरे धीरे अरविंद की आंखें खुलीं। वो कांपते हुए बोले। उसने कहा, मेरे बच्चे को देखा है क्या? चाचा और पंडित एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कमरे में अचानक फिर वही ठंडी हवा चली। दीवार पर टंगी लालटेन खुद ब खुद झूलने लगी और खिड़की के बाहर से आती पानी टपकने की आवाज सुनाई दी। ठप टप टप, जैसे कोई भीगा हुआ इंसान दरवाजे के ठीक बाहर खड़ा हो। रात भर बारिश होती रही। हवा में मिट्टी और सड़न की मिलीजुली गंध थी। अरविंद का बुखार अब कुछ कम हुआ था, पर चेहरे पर गहरी थकान और डर के निशान साफ थे। सुबह चाचा हरिप्रसाद और पंडित गोपाल उनके कमरे में बैठे थे। पंडित ने गंभीर आवाज में कहा, मास्टर बाबू, अब समय आ गया है कि आपको सच्चाई पता चल जाए, इस पोखर की औरत की कहानी। अरविंद चुपचाप सुनते रहे। पंडित ने कहना शुरू किया, करीब 20 साल पहले की बात है। इस गांव में एक औरत रहती थी, सुधा नाम था उसका। उसका पति यहां खेतों में मजदूरी करता था। गरीब थी मगर बहुत नेक दिल। एक दिन उसका छोटा बच्चा पोखर के किनारे खेल रहा था और अचानक लापता हो गया। अरविंद की सांसें थम गईं। क्या मिला कभी? उन्होंने धीरे से पूछा। पंडित ने सिर हिलाया। नहीं। 3 दिन बाद पोखर में उसका शव मिला, आधा डूबा आधा सड़ा। गांव वालों ने कहा कि सुधा का बच्चा पोखर के देवता को चढ़ावा बन गया और सुधा, वो पागल हो गई। हर दिन पोखर के किनारे बैठी रहती, कहती कि मेरा बच्चा यहीं कहीं है, और फिर एक रात खुद उसी पोखर में उतर गई। किसी ने उसे दोबारा नहीं देखा।
बस अगले दिन पोखर का पानी काला हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। अरविंद की आंखें खाली थीं, लेकिन उनके अंदर कुछ चल रहा था, जैसे कोई याद, कोई चेहरा। काला पोखर। उन्होंने खुद से कहा, तो ये उसका श्राप है? पंडित ने जवाब नहीं दिया, बस मंत्र जपने लगे। अरविंद धीरे धीरे उठे और बाहर चले गए। बारिश थम चुकी थी, लेकिन पोखर के ऊपर अब भी धुंध की मोटी परत थी। वो कुछ देर तक किनारे खड़े रहे, फिर बोले, सुधा, अगर तू है यहां तो मैं तेरा दर्द समझना चाहता हूं। मैं तुझसे डरने नहीं आया। हवा का झोंका आया। पोखर का पानी हिला, धीरे धीरे गोल घेरा बनने लगा। उसमें से छोटे छोटे बुलबुले उठे, जैसे कोई सांस ले रहा हो। फिर बीचों बीच से कुछ उभरा, एक औरत का चेहरा, भीगा हुआ, फीका, लेकिन आंखें ऐसी जैसे उनमें कोई अनंत दुख छिपा हो। वो धीरे धीरे किनारे की ओर बढ़ी। अरविंद पीछे हटे नहीं, बस ठिठक गए। और फिर उसने बहुत धीमी टूटी आवाज में कहा, मेरा बच्चा, तूने देखा है? अरविंद के होंठ सूख गए। उन्होंने कुछ कहना चाहा, लेकिन आवाज नहीं निकली। और तभी हवा में किसी बच्चे की हंसी गूंजी, पहले धीमी, फिर तेज, फिर डरावनी। अरविंद ने देखा, पोखर के पानी में एक छोटा सा साया उभर रहा था। एक बच्चे का आकार जो मुस्कुरा रहा था, पर उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। अरविंद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने कदम पीछे खींचे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। काले पानी की लहर उठी और उनके पैरों को जकड़ लिया। अगले ही पल वो पोखर के अंदर खिंच गए। बस एक चीख गूंजी और सब फिर से शांत हो गया। सब कुछ ठंडा, अंधेरा और चुप था। अरविंद को लगा वो डूब रहे हैं, लेकिन उन्हें सांस लेने में तकलीफ नहीं हो रही थी। उन्होंने आंखें खोलीं। चारों तरफ काला पानी नहीं, बल्कि धुंध जैसा अंधेरा था, जिसमें नीली सी रोशनी तैर रही थी। पैरों के नीचे मिट्टी नहीं, बल्कि कुछ नरम, जैसे गीला कपड़ा। उन्होंने नीचे देखा, जमीन पर टूटी गुड़िया, लकड़ी का छोटा रथ और बच्चों के खिलौने बिखरे पड़े थे। अरविंद ने कांपते हुए फुसफुसाया, ये क्या जगह है? तभी एक हल्की हंसी गूंजी, वही हंसी जो उन्होंने ऊपर सुनी थी। सामने की धुंध से एक बच्चा उभरा, 7-8 साल का, गीले बालों वाला, चेहरे पर मासूम मुस्कान, पर आंखें गहरी, स्याह, बिना पुतलियों की। तुम मां को क्यों ढूंढ रहे हो? उस बच्चे ने पूछा। अरविंद के होंठ कांपने लगे। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। बच्चे ने सिर झुकाया, फिर कहा, किसकी? मेरी या उसकी? और तभी धुंध के पार एक और आकृति उभरी, वही औरत, सुधा। उसकी साड़ी पानी में तैर रही थी, बाल लहरों में उलझे हुए, चेहरा उदासी से भरा। वो पास आई और अरविंद को देखते हुए बोली, क्यों आए हो यहां? ऊपर वालों ने मेरा बच्चा छीन लिया। उन्होंने कहा, वो पोखर का दोष था, अब ये पोखर मेरा है, मेरा बदला। अरविंद की आंखों में डर नहीं, बल्कि दर्द था। सुधा, तेरा बच्चा तुझसे छीना गया, लेकिन जो तू कर रही है वो मासूमों की आत्माएं रोक रही है। हर साल कोई ना कोई इस पोखर में मरता है, तू उन्हें क्यों बुलाती है? सुधा की आंखों से काली बूंदें गिरने लगीं, जैसे आंसू नहीं, राख बह रही हो। मैं नहीं बुलाती, वो खुद आते हैं। ये पोखर अब मुझसे नहीं, मेरे श्राप से जिंदा है। अचानक जमीन हिलने लगी। अरविंद ने देखा, चारों ओर से हाथ निकलने लगे, जैसे सैकड़ों लोग पानी के नीचे दबे हों। हर चेहरा अधूरा, हर शरीर सड़ चुका, और बीच में वो बच्चा खड़ा था, मुस्कुराता हुआ। मां अब सबको अपना बना रही है, उसने कहा। अब तुम भी यहीं रहो मास्टर बाबू। अरविंद ने पीछे हटने की कोशिश की, पर पैर धंस गए। पानी अब उनके गले तक आ चुका था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, सुधा, अगर तेरे अंदर जरा भी इंसानियत बाकी है तो मुझे जाने दे। मैं तेरा सच सबको बताऊंगा, ताकि कोई और इस श्राप में न फंसे। सुधा ठिठक गई। उसका चेहरा अब शांत था, जैसे कोई गहरी सोच में हो। धीरे से उसने हाथ उठाया, पानी की सतह में हलचल हुई और अचानक सब सफेद हो गया। अरविंद को लगा जैसे किसी ने जोर से धक्का दिया हो, और अगले ही पल वो पोखर के किनारे पड़े थे, बेहोश। गांव वाले चारों ओर खड़े थे। कोई पानी डाल रहा था, कोई पुकार रहा था, मास्टर बाबू, आंख खोलिए। अरविंद ने धीरे धीरे आंखें खोली।
पहली सांस लेते ही उन्होंने कहा, वो सुधा अब मुक्त है। गांव वालों ने एक दूसरे की तरफ देखा। पर बेटा, ये कैसे कह सकते हो? अरविंद ने पोखर की ओर देखा। पानी अब काला नहीं था। धूप में हल्की चमक आ रही थी, पर उसी चमक में उन्हें एक पल के लिए लगा, पोखर के बीचों बीच एक औरत खड़ी है, मुस्कुरा रही है, और उसके बगल में एक बच्चा हाथ हिलाकर अलविदा कह रहा है। 2 दिन बीत चुके थे। गांव में शांति थी। लंबे समय बाद पहली बार पोखर का पानी साफ था। धूप उसमें पड़ती तो हल्की सुनहरी चमक उठती। गांव वाले कहते, सुधा की आत्मा अब मुक्त हो गई। अरविंद का बुखार उतर चुका था, पर उनका मन बेचैन था। वो पटना लौटने की तैयारी कर रहे थे। चाचा हरिप्रसाद ने कहा, अब सब ठीक है बेटा, तू शहर लौट जा। बंसारीपुर ने बहुत कुछ देख लिया, लेकिन जाने से पहले अरविंद के मन में एक सवाल था, क्या सचमुच सब खत्म हो गया है? उस शाम वो अकेले पोखर के किनारे पहुंचे। हवा में अजीब सी नमी थी और पेड़ों के पत्ते हल्के हल्के हिल रहे थे। उन्होंने पोखर के बीचों बीच देखा। वहां अब कुछ नहीं था, बस लहरें और शांति। अरविंद ने धीमी आवाज में कहा, सुधा, अगर तू अब सच में शांति में है तो मुझे माफ कर देना। कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ पानी पर एक हल्की सी लहर उठी, जैसे किसी ने सिर हिलाया हो। अरविंद ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया और लौटने लगे। तभी पीछे से पानी के छींटे की आवाज आई। उन्होंने मुड़कर देखा। पोखर बिल्कुल शांत था, पर किनारे पर एक छोटा सा लकड़ी का रथ पड़ा था, गीला, कीचड़ से सना हुआ, वही रथ जो उन्होंने पोखर के नीचे देखा था। अरविंद का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उंगलियां छुईं, रथ खुद ब खुद पानी में खिसक गया और धीरे धीरे डूब गया। हवा में फिर वही फुसफुसाहट, अब मेरा बच्चा अकेला नहीं रहेगा। अरविंद का दिल जोर से धड़कने लगा। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। गांव के छोर पर जहां बच्चे खेलते थे, वहां एक छोटा लड़का खड़ा था। भूरे बाल, गीले कपड़े और आंखें बिल्कुल काली। लड़का मुस्कुराया। अरविंद के गले में आवाज अटक गई। वो आगे बढ़े, लेकिन तभी हवा का झोंका आया और लड़का गायब हो गया। अगले ही पल आसमान पर बादल छा गए। हवा में फिर वही ठंडक, वही सन्नाटा। पोखर का पानी दोबारा गहरा होने लगा, धीरे धीरे काला। अरविंद समझ गए, श्राप कभी खत्म नहीं होता, वो बस किसी नए को ढूंढ लेता है। उन्होंने बिना पीछे देखे गांव छोड़ दिया। पर कहते हैं, कुछ हफ्तों बाद गांव के लोगों ने देखा, रात के वक्त पोखर के पास कोई आदमी खड़ा होता है, स्कूल मास्टर जैसा चेहरा, जो पानी की तरफ झुककर कुछ खोजता रहता है। और जब कोई पास जाता है तो बस पानी की हल्की लहरें दिखती हैं और दूर से आती आवाज, मेरे बच्चे को देखा है क्या?